हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको जो मैंने अर्लियर मॉर्निंग में दो वीडियो आपको जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपको डाउनलोड करके आपको जो डिलीवर किए हैं उसके अंदर मैंने दो आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था। पहला बोला था मैंने मारुति, दूसरा बोला था हीरो मोटर। तो आप देखेंगे तो लगभग नियर अबाउट पूरा जो दोनों टारगेट दिए थे दोनों हिट हो गए हैं। खाली मारुति के अंदर जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था उससे 1 या 2 रुपये ऊपर था। उतना तो आदमी इतनी बड़ी स्किप के अंदर एडजस्ट कर सकता है। लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो डाउन टर्न में वो 35-40 रुपये नीचे आकर के अभी भी 30 रुपये 28 रुपये माइनस में है। और हीरो मोटर को भी लगभग 20-25 रुपये नीचे जाकर के अभी मेरे ख्याल से 17 या 18 रुपये 20 रुपये माइनस में चल रहा है। अभी मैं आपको आता हूँ, हमारा जो इंडेक्स डैशबोर्ड है उसके ऊपर आऊँगा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैंने बोला था मार्केट डाउन जाएगा। मार्केट कम से कम 400 पॉइंट डाउन गया है। ऐसे तो 450 पौने 500 के बाद में अभी 400 पॉइंट के करीब या 380-90 पॉइंट माइनस है बाजार। और जैसा कि निकाई का सुबह मार्केट लगभग 125 पॉइंट माइनस था, उसका वो 650-700 से भी ज़्यादा पॉइंट माइनस होकर के अभी नियर अबाउट 400 पॉइंट के करीब क्लोज होने के टाइम पे वो नियर अबाउट 400 पॉइंट डाउन है। अभी इस माहौल में हम कैसे पॉजिटिव पॉइंट निकालें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी मैंने जो स्टडी कर रहा था उस हिसाब से आई हैव गॉट सम वेरी गुड मैसेज इन द वर्ल्ड लेवल। ऑन दैट बेस आई वांट टू कम फ्रंट ऑफ यू माय डियर। तो वो सब पॉइंट लेकर के मैं आपको आ रहा हूँ कि इस खराब बाजार के अंदर कैसे हम वी हैव टू फाइंड आउट गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है सऊदी अरबिया में बहुत पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वहाँ के स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी एक स्पीच दी है बजट को लेकर के। उसके और भी मिनिस्टर्स हैं जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, प्लस उसके अलावा और भी उनके जो मिनिस्टर्स उन्होंने जो गाइडलाइन दी है अभी कल भी दी थी आज भी दी है, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और उन्होंने पर्टिकुलरली स्किल के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने की बात करी है। ये मैं आपको आज का पॉइंट बताऊँ। प्लस दे हैव ऑल्सो टाई अप विद द ताइवान फॉर बिग ह्यूज लेवल ऑफ बिजनेस। और ये दोनों क्योंकि वो ताइवान से रिलेशन और ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन डिरेल हुआ या खराब हुआ है चाइना की वजह से, और चाइना के रिलेशन बिल्कुल नहीं ताइवान से। तो ये सब एक जियो पॉलिटिकल है, यानी दे हैव टू डीरेल बायलैटरल रिलेशन विद द चाइना ऑस्ट्रेलिया। तो अभी क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो और ज़्यादा उनसे रिलेशन खराब करने की वजह से या उनको और ख़राब लगे उसकी वजह से दे हैव टू मोर एंड मोर फोकस विद ताइवान। और ये चाइना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए वो बार बार उनको वार्निंग भी दे रहा है। वॉट एवर बेबी से वो एक जियो पोलिटिकल मैटर है, लेकिन कहने का मतलब उससे व्हाट वी हैव टू लर्न। तो ये इसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बुलिशनेस है। दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि दे आर नॉट सेंडिंग, और वैसे भी चाइना लेने वाला नहीं। तो जो माइनिंग के सेक्टर के अंदर जो उनकी मोनोपोली है ऑस्ट्रेलिया की, तो उसका जो माइनिंग का माल नहीं जाएगा, इसकी वजह से उनके पास जो आयरन और ये और स्टील और जो भी मेटल है कॉपर वॉपर वो सबका जो रॉ मटेरियल है उसको दे वांट टू यूज़ आवर ओन कंजम्पशन, मतलब डोमेस्टिक में यूज़ करना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अब चाइना को जो रिक्वायरमेंट है और दूसरी कंट्री को रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंडिया का डिमांड बढ़ सकता है चाइना साइड में, व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि उनका सबसे बड़ा सप्लायर ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया उनको सप्लाई भी नहीं करेगा, और दूसरा जो थोड़ा बहुत है वो इंटरनल कंज्यूम करेगा डोमेस्टिक में। तो इससे क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टिल आई एम वेरी बुलिश फॉर स्टील सेक्टर, पर्टिकुलर फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ साइड। तो उसके अंदर आज की तारीख में जो भी है, और दूसरा कल हॉलीडे, ध्यान रखना कल छुट्टी का दिन है। तो हमको ये पोजीशन में अगर नीचे मिल रहा है हिंडाल्को, टाटा स्टील, दो में बहुत पॉजिटिव हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद में मिश्र धातु। मिश्र धातु के लिए जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा। मिश्र धातु आर पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग मेटल फॉर स्पेस, इसरो के लिए वो बनाता है और बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब उसका जो स्टील होता है वो इट्स ए वन काइंड ऑफ अप्रूव बाय लैब, वो कोई भी कंपनी इसरो को सप्लाई नहीं कर सकती, व्हाट आई एम सेइंग। उसके लिए दे हैव टू सर्टिफिकेशन एंड लैब टेस्टिंग मटेरियल, उसके अंदर उनको परमिशन मिली हुई है किसको, मिश्र धातु को, और वही बहुत साल से उनको सप्लाई कर रहा है। ऑन दैट बेस आई हैव टू फाइंड आउट। दूसरा मैंने ये भी लिया है कि जिस हिसाब से इवन मास्क ने जो अपने यूएसए का नासा है उसके साथ में डील की बात आई थी, उन्होंने बोला था। और कल परसों जो उनके नए, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया, उनके जो नए जो इलेक्ट हुए हैं इसरो के, इसरो मतलब नासा के चीफ, उन्होंने भी कार्बन मिशन पे भी फोकस किया था और उन्होंने भी इलन मस्क का मैटर डिस्कस किया था, पॉइंट आउट किया था, मतलब नए अपॉइंट हुए उन्होंने भी। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो हो सकता है अपने इंडिया में भी इसरो के अंदर ऐसा कुछ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ टाइम के अंदर डिक्लेयर हो। बड़े बड़े लोग हैं जैसे आपको अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, और भी बड़े कोई फॉरेन की कंपनी है वो इस पर इंटरेस्ट लेकर के बता, अगर ये मैटर डिस्कस हुआ और ऐसा कुछ हवा आई, ऐसा कुछ व्यूमर्स आया, तो मिश्र धातु
शूटअप हो जाएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बराबर, ये मैटर हो गया। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा, जो मैंने आपको आइटम दी थी आज उसके में मैं डिस्कस करूँगा। मैंने आपको दिया था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आज सुबह मैंने 55 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के 2 आर्टिकल वीडियो दिए थे, उसके अंदर वो लगभग 12 रुपये अप है। उसके बाद में जेके पेपर मैंने आपको दिया था, वो लगभग 7 रुपये ऊपर है, 5 से 6 रुपये ऊपर है, ऐसे 7 रुपये। BEML आज देखेंगे कंटिन्यू बढ़ रहा, फिर भी मैंने आज दिया था BEML सुबह लगभग 45 रुपीज़ अब था। उसके बाद में भारत फॉर्ज मैंने दिया, वो भी प्लस है। AI इंजीनियरिंग मैंने बढ़ा हुआ था 26 फिर भी आपको दिया, आज सुबह लगभग 40 रुपीज़ अप है अभी भी, व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद में इमामी 4 या 5 रुपये अप था। HUL थोड़ा नीचे है, लेकिन उसमें बाय कर सकते नीचे आए तो। इंडिया मार्ट भी नीचे आया है लगभग, वो बहुत बड़ी आइटम, मैंने बोला था कि ये चीज़ में बढ़ी हुई है, नीचे आए तो ही लेना, तो ये भी नीचे आया हुआ है, तो आप स्लैब वाइज बाइंग कर सकते हैं। नेस्ले में भी बाइंग कर सकते हैं, नेस्ले इतनी बड़ी आइटम है, 100-125 रुपये डाउन है उसमें, और थोड़ा वेट करना है, 200-250 पॉइंट अगर नीचे जाता है रुपये, और नीचे 200-250 रुपये नीचे, तब हमको उसमें थोड़ा बहुत बाय करने का है। अदानी एंटरप्राइज मैंने आपको बताया था, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव आया। अदानी ग्रीन नेगेटिव में से पॉजिटिव आया। उसके बाद में अदानी गैस भी नेगेटिव में से, मतलब वो पॉजिटिव हुई अदानी गैस तो। उसके बाद में प्रॉपर्टी सेक्टर में मैंने आपको DLF बोला था, DLF सुबह 3-4 रुपये ऊपर था, अभी लगभग 1 रुपये है, 1.25 रुपये है, 100 ही चल रहा है, लेकिन आई एम स्टिल वेरी बुलिश फॉर DLF। ये मैंने बता दिया आपको। मारुति का बराबर हो गया, और हीरो मोटर कप का मैंने जो शॉर्टफॉल दिया था आपको शॉर्ट्स करने के लिए, वो भी शॉर्ट हो गए। तो कहने का तो ये जो मैटर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसके हिसाब से। और आने वाले टाइम में कौन कौन सी इसकी पॉजिटिव रह सकती है, जो कल छुट्टी उसके लिए बता रहा हूँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज, लिंडे इंडिया जो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, लिंडे इंडिया गैस का देखेंगे तो खाली ऑक्सीजन ही नहीं बनाती है, वो कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने की गैसेज भी होती है, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए भी उसकी मोनोपोली है। तो ये इसमें गेम हो रहा है FII का और DII का, वो भी इसको साइड वे कर दिया, लेकिन एकदम से छूटा। दूसरा मैंने आपको सीमेंस बोला था कल परसों, मैंने सीमेंस रुक करके भी बोला था कि सीमेंस मैं कब से दे रहा हूँ आपको, मैंने बोला आज सीमेंस सुबह 200 रुपये अब था। सोचिए अब 10% 910 टका ऊपर कर दिया सुबह खोलते ही बाजार के अंदर। माइनस में बाजार और आपका सीमेंस के साथ अभी भी प्लस में बाजार में लगभग 150 पॉइंट के करीब, 150 रुपये के करीब सीमेंस है। सीमेंस एवर ग्रीन है माय डियर, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में सास्केन कम्युनिकेशन एवर ग्रीन है। फिर वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी वाटेक और आयन एक्सचेंज एवर ग्रीन है आने के टाइम के लिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ उसके अलावा कावेरी सीड कंटिन्यू बढ़ा हुआ, फिर भी मैंने आपको बोला आज 30-40 रुपये ऊपर है, वो भी आप ले सकते हैं। UPL कंटिन्यू ले रहा है आपको। उसके बाद में लुपिन जो आपको बोलना चाहिए कि उसके अंदर है अपने फार्मा के अंदर, ये वापी की कंपनी बहुत जोरदार, उसका एक्सपोर्ट बहुत है, और अभी फिलहाल जो एनिमल को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेकर के उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये सब के अंदर मैं बताना चाहूँगा। दूसरा धानु का पेस्टिसाइड इज़ वेरी पॉजिटिव UPL के साथ में, वो भी ध्यान रखना, नीचे आओ तो अपन को लेने का है। UPL भी बढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन स्लैब वाइज बाइंग करने का, इसमें अगर नीचे आता है वो एक प्रॉफिट टेकिंग होता है, व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल पिक्चर इनका अप ट्रेंड ही है, क्योंकि मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन देता हूँ UPL का। और जो सब बात कर रहे हैं अभी शुगर की कंपनी चल रही है, वो बराबर है, लेकिन शुगर की कंपनी मेन चलने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी, कि ये रीज़न है इसका, जो नितिन गडकरी साहब ने पिछले 2 महीने में सीरीज ऑफ मीटिंग जो करी है और जो इंटरव्यूज़ दिए उसके अंदर कंटिन्यू उन्होंने बोला है कि दे हैव टू मोर एंड मोर फोकस ऑन बायोडीजल। अब हमारा जो 8 लाख करोड़ के ऊपर का जो इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, उसको वो बहुत मिनिमाइज करना है। अब मिनिमाइज मतलब बहुत मिनिमाइज, अरे आप खाली उसका 25% भी मिनिमाइज कर दो, कितना करोड़ रुपीज़ हुआ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनको ध्यान में है, वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उनकी लिमिटेशन होती है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा पुशअप होगा। अभी भी अंदर खाने काम चल रहा है, मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, अंदर खाने यही चल रहा है कि उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बूस्टअप करके वो शुगर कैन को या उसको बूस्टअप करेंगे, उसकी वजह से इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल से सेपरेट पेट्रोल पंप की भी बात हो रही है, मिक्सिंग की तो बात बहुत साल से हो रही है 20% की, उसकी बात तो नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला है कि दे आर रेडी टू एटलीस्ट सेपरेट पेट्रोल पंप फॉर इथेनॉल, व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि हमारा जो ये इतना बड़ा फंड बाहर जाता है, उसको अगर हम कर सके तो इट विल बी मैक्सिमम यूटिलाइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आई एम सेइंग। ये सब मैटर ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए बाहर के इंटरनेशनल न्यूज़ भी काम के होते हैं, खाली स्क्रिप्ट से प्लस माइनस करने से कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ आपको। हमको स्क्रिप्ट में ही ध्यान देना ऐसा नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट किस बेस पे कौन से बेस पे मार्केट मूवमेंट होता है, कौन से बेस पे स्क्रिप्ट मूवमेंट होती है, वो सब समझना है आपको। और मेरा मोटो यही है,
मैं लास्ट मोमेंट पे जाकर के आपको स्क्रिप्ट देता हूँ, लेकिन मेरा मोटो है आपको अपग्रेड करना, आपको समझाना कि मार्केट किस हिसाब से मूव होता है। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़े, मैं ऐसा बोलता हूँ, किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। तो कहने का मतलब आप जब समझने लगेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी आपको मैंने जो पॉइंट डिस्कस करे ये सब वर्ल्ड के मार्केट के पिलर्स है, व्हाट आई एम सेइंग। और दूसरा मैं आपको प्लस पॉइंट याद करके बता रहा हूँ अभी कि अभी यूएसए का मार्केट लगभग कल 550 डाउन था, अभी भी फ्यूचर उसका डाउन बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा आने वाले हैं, वहाँ पे सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो डेटा आने वाले हैं, उसका वेटिंग करके बैठे हैं जितने भी जो यूएसए के एक्सपर्ट्स हैं और जो भी ट्रेड करते हैं वो। और अगर वो, मैं आपको फिर बोलता हूँ, वहाँ इन्फ्लेशन का मैटर है और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि यूएस आर ऑल्सो स्टिल वेरी बुलिश। वहाँ के अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, वहाँ पे फेडरल बैंक के गवर्नर हो गए मिस्टर पॉवेल, और वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये सब पॉजिटिव है। इवन इन्फ्लेशन ऊपर जाए तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन आफ्टर ऑल तो बुलिश ही है। आज भी बोलूँगा चाइना ऑलरेडी बुलिश है। ये सब पॉइंट आपको मैंने बता दिए, ये सब आपको काम आने वाले हैं। और नीचे आवे तो जो मैंने आइटम बताई है आपको उसमें लेने का, गैस की कंपनी भी लेने की, ये सब में लेने का। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो यू टू टेक फ्रॉम योर एक्सपर्ट गाइडलाइन, व्हाट आई एम सेइंग। और इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़ तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, और मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ में सप्रेस भी कर रहा हूँ, आई वांट टू सप्रेस यू ऑल्सो, व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको जोर भी दे रहा हूँ, अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ, હું તમને દબાણપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે મારા વિડીયોને આપણા મિત્રોને અને ફેમિલી મેમ્બરને જે માર્કેટમાં રસ ધરાવતા હોય કે રસ જે માર્કેટમાં ઇન્વોલ્વ હોય એમને મોકલો વધારે વધારે, એમ કારણ મારો ઇન્ટેન્શન છે કે એફઆઈઆઈડીએ જે પ્રોફિટ લઈ જાય છે એને આપણે ના લઈ જવા દઈએ, કેમ કે આપણે બી હોશિયાર છે, આપણે કંઈ ઓછા નથી, આપણું હોમવર્ક કરીને મહેનત કરીને બધું તૈયાર કરીને આપણે એમની સાથે ફાઇટ કરી શકીએ। નો ડાઉટ એમની પાસે બહુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, બહુ નોલેજ છે, બહુ બધા બુદ્ધિજીવી ભેગા કરે, કશો વાંધો નહીં, આપણે ક્યાં ઓછા છીએ। वी आर इंडियन एंड वी आर गुज्जू माई डियर, व्हाट आई एम सेइंग। तो हम भी उनसे फाइट करके उनसे उनका जो पोर्शन है उसको छीन सकते हैं, व्हाट आई एम सेइंग। और ये जमाना जो छीनने का ही है, जो हक नहीं मिलता उसको छीन लेना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग। तो हमको इस हिसाब से तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए वी आर प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क एंड सब अपडेट, तो हमको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा ओरिजिनल लेके चलने का, क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा मनी पावर, ब्रेन पावर है। तो हमको मिसगाइड करके 15-20 दिन, महीने के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊँ, सीमेंस कितने दिन से घुमा रहे थे ऐसा, 10, 20, 25, 50, आज सीधा 200 रुपये खींच दिया। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा तो अभी 2-4 दिन पहले की बात है, आप देखेंगे सास्कैन सीधा 60-70 रुपये। उसके बाद में देखेंगे तो आप अदानी इंटरप्राइज, अदानी ग्रीन कैसे खींचे हैं, ये सोचिए आप। ये सब ऐसे ही करने वाले हैं वो, हमारा ध्यान उधर जाएगा नहीं, दूसरी से पूरा मीडिया हमारा करेगा, मीडिया को मालूम, वो कुछ गाएगा उतना दूसरी आइटम को वो खींच देंगे उस टाइम। हमारा मीडिया सबको मीट गाइड करेगा, ऐसा चलेगा वो चलेगा, और बाजू में तो ऐसे बैठा है जो उनकी प्रशंसा ही करते हैं, दूसरा कुछ काम नहीं है उनको, बस। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सब बात को ध्यान में रखने का, हम कहाँ बैठे हैं, किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, कौन हमको क्या सिखा रहा है, इसके लिए भी हमको थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा कौन हमको क्या कर रहा है। कोई गोली पिलाने आए तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं कि भाई यार नहीं ऐसा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, लास्ट में यही बोलूँगा, प्लीज़ टेक केयर। और दूसरा, कम टुगेदर, पुश अप आवर इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छा स्क्रिप्ट के साथ में और अच्छे मैसेज के साथ में। थैंक यू।